समय हमारी एनबीटी की टीम हिसार से लगभग 10 किलोमीटर दूर बसा एक बीड़ बबरान गांव पे मौजूद है। ये गांव अपनी प्राचीनता के लिए, अपनी अखंडता के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर बहुत प्राचीन बाबा खाटू श्याम का एक मंदिर भी है। उस मंदिर के आज हम आपको खास बातें बताएंगे। उसकी एक शिला जो कि 1970 के दशक में यहाँ पर मिली थी, वो एक ऐसे पत्थर से बनी हुई मूर्ति है जो कि अब कहीं बहुत रेयर है कि वो कहीं पे ऐसा पत्थर मिलता भी हो। उसकी प्राचीनता के बारे में, मंदिर के बारे में क्या उसकी कहानी है, कैसे ये मंदिर एक चारों तरफ आप देखिए हरियाणा के बिल्कुल हिसार के पास में चारों तरफ जंगल, खेत, खलिहान और उसके कच्ची रास्ता से होता हुआ ये रास्ता मंदिर तक पहुंचता है। आज हम इस मंदिर के बारे में और यहाँ पर जो लोग होंगे उसके बारे में आपको यहाँ पर दिखाएंगे और इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से एक गांव के अंदर बर्बरीक, जिसका महाभारत में एक पूरा उल्लेख है, उनका ये मंदिर है। एक मंदिर बाबा खाटू श्याम का जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है वो, लेकिन ये मंदिर दूसरा एक मंदिर है जो कि हिसार से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे बीड़ बबरान नाम से ये गांव चर्चित है। आज हम इनके बारे में और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, इसकी कहानी के बारे में जानेंगे। इलेक्शन के चुनावी कवरेज के दौरान किसी ने हमसे इस बात को बताया कि आपको उस गांव जरूर जाना चाहिए, वहाँ पर एक मंदिर है अति प्राचीन। सबसे खास बात, यहाँ पर एक बरगद का पेड़ भी है। उसकी खास बात यह है कि आज भी उस पेड़ की नई पत्ती भी निकलती है, उसमें भी सुराख होता है। कहा यह जाता है, इसके बारे में मान्यता ऐसी है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली थी तो उसी पेड़ के नीचे वहाँ पर उनकी परीक्षा ली गई थी। इसी कारण आज भी उस पेड़ का हर पत्ता एक सुराख होता है, चाहे वो नया पत्ता हो या पुराना पत्ता हो। आज उस पेड़ के बारे में, उस मंदिर के बारे में हम इस विस्तृत रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। मतलब रास्ते वास्ते भी नहीं बने, ज़्यादा विकास नहीं हुआ यहाँ पे, जबकि मंदिर ये विकास इस तरह को नहीं है कि ये मतलब है ना, ये है गवर्नमेंट की जगह, गवर्नमेंट की जगह रहेगी। अच्छा, 50 साल उनका क्या केस चलता। अच्छा, समझा। हाँ, ये मतलब पिछली साल 1 किला रजिस्टर्ड हुआ है। एक किला, 1 किला। हाँ, मार्ग तक तो मिला नहीं, मार्ग नहीं मिला है। मार्ग कौन मिला? ये वाली जो रास्ता है, ये तो मतलब हमने खेतों का मार्ग जमींदारों। अच्छा, खेतों का है। हाँ, ये श्यामकुंड है, ये जमींदार ने मतलब पुनदान में दी हुई है। अच्छा, उन्होंने दान में दे दी। ये दान में दी हुई है। अच्छा, कौन है यहाँ पे सरपंच को गांव के? ना गार्म कौन है ये, मतलब इसके मतलब ये 30 किला जमीन है। 30 किला। हाँ। ये वाली, ये और 30 किला तो ये होगी मान लो एक मुरबा। हाँ, एक मुरबा। 5 इस तरह 5 इस तरह 25, 5 किला इधर 30 किला जमीन होगी। तो हाँ, मतलब इसमें मतलब ये अब ये मतलब शुरू में प्रतिमा निकली ना जो है, मुझे लगा 1970 में कब ना। हाँ, 1973 में, 73 में। हाँ, 1973 में जब निकली ना तो वो गवर्नमेंट ने मारा छापा मारा था। हाँ, अच्छा। तो यहाँ क्या करो, ये मतलब पहले यहाँ डाणी है, वहाँ पर रखी, पीछे डाणी है मान लो 6 महीने, फिर वहाँ पर यहाँ पर स्थापित कर दिया। अच्छा। जो श्यामकुंड बना है ना, यहाँ पर मतलब झूपड़ा झापड़ा मार यहाँ पर स्थापित कर दी मूर्ति को। हाँ, मूर्ति को मतलब मतलब उन्हें पता नहीं करना चाहिए, बात है ना। हाँ, यहाँ तो ले जा रही है। तो वो जो मूर्ति है वो अभी यहाँ पे है ना? वो तो ईब तो अंदर ही है। अच्छा, ईब अंदर, बाद में साल ले गया, बाद में 5-7 गाँव पंचायत होगी मान लो, बाद में तो काम जमी गया शुरू के टाइम में। अच्छा। और फिर पुराना पेड़ है ना, वो 2012 में मतलब गिरा। 2012 में ना गिर गया था, अंदर था। हाँ, अच्छा। उसी टाइम अंदर था। 2012 में गिर गया तो 3 साल तक गिरा रहा। 2015 में कटार दोबारा खड़ा कराया ना उस पेड़ को, उसी पेड़ से मतलब दोबारा पैदाइश और पेड़ तैयार होने लग रहा है। हाँ, और पुराने पेड़ है ना, उसके देख के पत्ते बिल्कुल प्लास्टिक की तरह इतनी, तो पत्ता उनको भी छेदन है, फाइल में सारे अंदर वो है। हाँ, अंदर है। हाँ, तो मतलब कई साल है, मान 10 साल गए, तो सारी चीज मतलब ये निर्माणाधीन यहाँ पर ये इसका बोर्ड है। ये मंदिर जाने का यही ये रास्ता है। आप अगर इस गांव में आएंगे तो आप ये सड़क देख सकते हैं, पूरी कच्ची। ये यहाँ पर यही रास्ता इसकी बताई जा रही है और आगे इसी रास्ते पे ये मंदिर है, जिसके अभी हम आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं और उस पेड़ के बारे में भी बताने जा रहे हैं।
तकरीबन 500 मीटर चलने के कच्चे रास्ता चलने के बाद ये पहला मोड़ आता है। जो रास्ता जो है मंदिर की तरफ जाती है, ये पूरा रास्ता कच्चा रहता है, लेकिन यहाँ से अब आपको पक्का रास्ता इसका बना है। एक तरफ अभी हम देख पा रहे हैं कि इसकी एक दूसरी रास्ता भी है। ये अब हमको ये भी एक रास्ता है जो कि किसी दूसरे तरफ से यहाँ पर आती है। हमको यहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट भी है। इसका मतलब ये है कि अमूमन ज़्यादातर वाहन यहाँ से ही आते होंगे, क्योंकि इस मंदिर की ऐतिहासिकता का जो महाभारत में उल्लेख है वो पूरी तरह से इसमें बताया गया है कि कहाँ किस तरह से ये मंदिर की स्थापना हुई, कब यहाँ पर मूर्ति मिली, इसका महाभारत में इतिहास क्या है, वो हम अभी आपको यहाँ पर चल के सारी बात बताएंगे। लेकिन भीड़ भाड़ यहाँ पर बिल्कुल नहीं। जिस तरह से जो दूसरा सबसे देश विदेश में मशहूर बाबा खाटू श्याम का जो मंदिर है, उनकी जितनी लोग जहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए ना कोई गाड़ी है ना वाहन है। यहाँ पर एक दो आदमी जो जानता है, जो भाई हिसार आने के बाद अगर कोई सर्च करेगा कहाँ हम जा सकते हैं, कौन सा मंदिर अच्छा है, कौन सा प्लेस है जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं, तो फिर आपको इसका यहाँ पर आपको आने का रास्ता मिलेगा। और अब देखिए आप देख रहे होंगे ये झंडे लाइन से यहाँ पर लगे हुए हैं। और आप दूसरी तरफ देखिए वो मंदिर का प्रांगण लगभग यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर 500 मीटर की जो दूरी है, उसके बाद आपको मेन खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो मिलेगा। वहाँ पर जो संत महात्मा या पुजारी जो भी वहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे हम आपको पूरी उस कहानी के बारे में और उस पेड़ के बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे जो है इस पेड़ में जो पत्तियाँ हैं कैसे उनमें सुराख होता है, उसके बारे में कैसे उसकी कहानी प्रचलन है। और सबसे बड़ी बात कि जो प्रतिमा मिली वो कहाँ पर मिली, और 52 सालों तक, मतलब 1973 में वो प्रतिमा यहाँ पर एक खुदाई के दौरान मिली थी। उसके बाद यहाँ के लोग ने बताया कि पुरातत्व विभाग की टीमें और कई सारी टीमें यहाँ पर आ गई उसको देखने के लिए कि क्या है, और फिर उसको एक टीले में वहाँ पर मूर्ति को रख दिया गया। सालों वो मूर्ति उसी टीले पे रही। यहाँ पर एक श्याम कुंड भी है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। उस श्याम कुंड, जिस तरह आप बाबा खाटू श्याम में जाते हैं वहाँ पर देखते हैं कि श्याम कुंड है, वहाँ पर आप अपने हाथ पैरों को धुलते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं। इसी तरह सेम श्याम कुंड यहाँ पर भी है। और उसकी मान्यता ये है कि वो 12 महीना उसमें पानी बचा है, जितना भी पानी की कमी हो जाए लेकिन वहाँ पर पानी हमेशा बरकरार रहता है, हमेशा उतना ही पानी वहाँ पर मिलता है। तो अब चलिए बिना देर के हुए अब हम लोग मंदिर और उस पेड़ की तरफ पहुँचते हैं जिसके बारे में महाभारत में उल्लेख किया गया है। तकरीबन 500 मीटर पैदल चलने के बाद अब ये मंदिर का मेन रास्ता है, जिस पर अब हम मंदिर प्रांगण की ओर यहाँ पर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी ये नहर भी बह रही है, और इसी से यहाँ पर सारे नल लगाए गए हैं ताकि कोई भी श्रद्धालु अगर आता है दर्शन करने तो यहाँ पर आके वो अपने हाथ पैरों को धो सकता है। और ये नीचे जो है नहर चल रही है, मुझे लगता है कि आसपास के जो खेत हैं वहाँ उसमें ये नहर जाती होगी और सिंचाई के काम यहाँ पर आती है। लेकिन अब हम यहाँ पर निर्माण कार्य भी देखिए चल रहा है इस मंदिर प्रांगण का विकास कार्य करने के लिए। और जिस तरह से ये टेंट वगैरह का सामान पड़ा, तो हमको ऐसा लगता है कि 1-2 दिन पहले शायद यहाँ पर कोई यहाँ पर भंडारा वगैरह या भागवत का पुराण या कुछ ऐसा पाठ यहाँ पर कुछ हो रहा होगा, तभी उसकी तैयारियाँ यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रही है। अब हम लोग बिल्कुल 25 मीटर से 30 मीटर की दूरी पर हैं, जब हम उस बाबा खाटू श्याम के जब हम दर्शन करेंगे और उनसे वहाँ पर मौजूद संत से बात करेंगे। तो ये ऐसा दावा किया जा रहा है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि महाभारत के समय का ये पेड़ है। इस पेड़ का 52 साल, ये 52 साल पुराना पत्ता है ये। तो आप इसमें कुछ केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं है, आप हाथ लगा। अभी मैंने क्या कहा, केमिकल का तो यूज ही नहीं करना है ना, साइंस
आपने शुरुआत में मुझे बताया था कि एक डाली में 3 अगर हैं तो एक ही जगह बिल्कुल बराबर उसकी मीटर पे वो छेद होगा। और ये बिल्कुल मैं देख सकता हूँ सामने। ये कितने साल पुराने? 25 से 30 साल पुराने। तो शीश जो है वो फागुन सुद सप्तमी को यहाँ प्रकट हुआ। मेरे दादाजी से पहले काफ़ी श्याम भक्त यहाँ आते थे, जो कि इस बात का दावा करते थे कि यहाँ शीश है, बाबा की प्रतिमा है, उसको स्वरूप को प्रकट करेंगे। हाल ही में भी मतलब मेरे दादाजी से पहले एक सिलीगुड़ी का एक श्याम परिवार आया यहाँ, तो गांव वाले लोग मतलब इस बात से परेशान हो जाते थे कि भाई आए दिन कोई नया व्यक्ति आके बोलता है कि यहाँ प्रतिमा है, पर प्रकट कोई कर नहीं पाता था। तो मेरे दादाजी जो थे उनके पास 9 सिद्धियाँ थी। माता की सिद्धि उनके पास थी, बगलामुखी उनकी सिद्धि थी। मतलब इसी प्रकार से काफ़ी देवताओं देवियों का आशीर्वाद उन पर था, जिसके आशीर्वाद स्वरूप वो इस प्रतिमा को यहाँ प्रकट कर पाए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बाबा मतलब एक हर जगह जहाँ उनका नाम होता है वो नेचुरल तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ बाबा को पसीना आता है। यहाँ पर बाबा की प्रतिमा में पसीना आता है। आप उसको देख सकते, आपने देखा है? दिखा भी सकते हैं। मतलब उस जो आप शीश में उनके पसीना आता है। मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास फोटो है। कभी कभी लगता नहीं कि अध्यात्म और विज्ञान बिल्कुल लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मैं 2 गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यहाँ से वारता हूँ। आपने 2 सरकारी नौकरी छोड़ दी? मैं 2 गवर्नमेंट जॉब छोड़ के यहाँ से वारता हूँ, क्योंकि उसने जो इस जीवन में दिया वो कोई नहीं दे सकता। नौकरी करनी है तो उस सरकार की करेंगे ना जिसने सरकार को बनाया है। इस सरकार की क्या नौकरी करेंगे जिसको हमने बनाया। पर हाँ, मैंने उस सरकार की नौकरी 5 दिन 10 दिन इसलिए की क्योंकि मेरे बाबा ने इतना पैसा लगाया, इतना पढ़ाया लिखाया, सामर्थ्य बनाया, तो उसकी जो सामर्थ्य उसने मुझे दिया है तो मैं दिखाऊं तो सही कि मैं आऊँ। अच्छा, कई लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे, ये सब कहीं ढोंग तो नहीं है, कहीं इस पे वो तो नहीं है। मैं ढोंग कहने वालों को तो मैं ये बात कह नहीं सकता, क्योंकि देखो जिस आदमी के मन में श्रद्धा विश्वास नहीं है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो मैं बहता पानी। देखो जिसने मानना है उसके लिए तो साक्षात भगवान भी, एक पत्थर में भी भगवान है, और जिसने नहीं मानना है उसके लिए साक्षात भगवान भी नहीं है। धन्ना जाट ने क्या किया था, एक छोटा सा पत्थर उठाया, उसको ठाकुर जी बना दिया, और भगवान ने उसकी सेवा स्वरूप क्या किया, राजा ठाकुर बनकर, यानी राजा ठाकुर नौकर के स्वरूप में उसके घर में आकर उसके घर में सारा काम किया भगवान ने। मीराबाई का क्या था, मीराबाई ने कभी भगवान को देखा था? मीराबाई ने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन उनका प्रेम, उनका नेह, उनका विश्वास, उनकी निष्ठा ऐसी हो गई कि भगवान ने सांप को तो माला बना दिया, ठीक है, जहर को अमृत बना दिया। भगत प्रहलाद को देखो, जिसके पास निष्ठा ही थी सिर्फ एक, उसने तो उसकी सौतेली माँ ने उससे ये कहा था कि तू जंगल में जा तपस्या कर। उसने कहा इसलिए था कि वो जंगल में जाएगा तो जंगली जानवर उसको खा जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, आखिर में भगत का विश्वास जीत गया ना। भगवान नरसिंह रूप में खंबे से प्रकट हो गए। तो मानने के ऊपर बात है, विश्वास के ऊपर बात है। जो नास्तिक है उसके लिए कुछ भी नहीं है। आप मुझे वो पसीने वाला आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखो ये यहीं से ही बना है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी है, ये एक्चुअल में आप देख सकते हैं। दूसरा चलो ये हो सकता है कि भाई जो लोग हैं ये कहते हैं कि ठीक है किसी ने कर दिया होगा, किसी ने कर दिया होगा, या फिर पानी का कोई रिसाव होगा। अब ये देखो, अब ये बूंद यहीं से बन रही है, बन रही है ना ये। हाँ, ये इसीलिए है कि ठीक है, मैं जब लोगों को बताता हूँ कि बाबा को पसीना आता है तो लोग विश्वास नहीं करते हैं इस बात पे। सबसे बड़ी बात, आप प्रतिमा के सामने, बाबा के स्वरूप के सामने एक बार खड़े हो जाओ, एकटक इनको निहारो, तो फेस एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। कभी मुस्कुराहट बढ़ती है, कभी कम होती है प्रतिमा की। हाँ बिल्कुल होती है, आप खुद देख सकते हो। और एक श्रृंगार आप प्रति मिनट में, मान लो आप 15 मिनट में आपने 15 फोटो खींची है, हाँ ठीक है, या 15 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आप हर सेकंड में फोटो खींचो, हर सेकंड में एक्सप्रेशन लगाएगा। चमत्कार को नमस्कार है। सबसे बड़ी बात क्या है भैया कि इंसान सिर्फ, अब ये देखो ना, जंगल में बैठे हैं, भीड़ लगती है लाखों की, क्यों लगती है? कुछ ना कुछ तो है ना, आने वालों की मनोकामनाएं पूरी होती है। साल में 11 दिन यहाँ ऐसे होते हैं जिसमें हथेली पे जोत जगाई जाती है, 11 दिन हाथ पे।
मेरे हाथ में पिताजी, जोत जलती है। मेरे पिताजी महन श्री विनोद जी शर्मा, वो जोत लगाते हैं हाथ पे। उनकी जोत लगाने का मतलब कोई पिछले 10 साल से वो जोत लगा रहे हैं हाथ पे 11 तो दिन। जल भी जाते होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं होता। कहीं नहीं लगता कि हम अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहे हैं? अंधविश्वास मैंने अभी कहा ना, नास्तिक के लिए अंधविश्वास है, आस्तिक के लिए अंधविश्वास नहीं है। मैंने अभी तो कहा इस बात को, क्योंकि देखो आप मानोगे किसी को, आप मुझ पे, मेरा भरोसा आप पर है कि ये मेरा भाई है, मेरा साथ देगा, मुझे भरोसा है ना, चाहे आप साथ दो या ना दो, मेरे पास पावर तो है। पर अंधविश्वास आप कैसे कह सकते हो? महाभारत को अंधविश्वास कहोगे? जब भगवान ने कुरुक्षेत्र में आकर गीता का ज्ञान दिया, जो अर्जुन लड़ने को तैयार नहीं था उसको खड़ा कर दिया भगवान ने, उसको अंधविश्वास कहोगे? भगवान ने कहा कि मैं ही भूत हूँ, मैं ही भविष्य हूँ, मैं ही वर्तमान। कैसे अंधविश्वास? आप सांस ले रहे हो, कैसे अंधविश्वास कह सकते हो? कोई मशीन लगी है क्या अंदर? नहीं, अंदर तो मशीन लगी है। नहीं, कोई कहीं से आप पॉइंट ले रहे हो नहीं, ऑक्सीजन का, कैसे सांस ले सकते हो? फेफड़ों के थ्रू। किसने बनाए फेफड़े? माँ के गर्भ में बच्चा आया, बढ़ रहा है, कैसे बन रहा है वो? किसने बनाया? कैसे अंधविश्वास कह सकते हो आप? ये मेडिकल साइंस वालों से अगर किसी, साइंस छोड़ दो ना, आज से पहले जब साइंस नहीं था, जब भी हम टाइम बताते थे, साइंस नहीं था, हम टाइम बताते थे ना। हमारे बुजुर्ग धूप को यूं देख के यूं बताते थे कि 2 बज रहा है, तो मतलब 2 बजे हैं। साइंस फेल हो सकता है, वो लोग फेल नहीं हो सकते। अध्यात्म कभी फेल नहीं हुआ, ना कभी होगा। इन लोगों ने तो आज बताया कि पृथ्वी की और चंद्रमा की दूरी इतनी है, लेकिन उससे पहले आप पुराने पुराण उठाओ ना, उनमें लिखा है, उनका जिक्र किया गया, हमारे वेदों में जिक्र है ना। तो है ना। साइंस तो कब आया? साइंस अब आया ना, हेलीकॉप्टर अब बनाया। रावण के पास पुष्पक विमान कब था? जब साइंस था? नहीं था। अध्यात्म में इतनी शक्ति है, सनातन में इतनी शक्ति है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, एक हनुमान चालीसा, उसमें चौपाइयां अगर निष्ठा से आदमी अगर उसका जाप करता है, उसका पाठ करता है, तो मैं कहता हूँ कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। हमारी रामायण है, रामायण के अंदर हर चौपाई में हर प्रश्न का उत्तर है। हमारी हर शंका को मिटाने वाली रामायण है। कैसे साइंस? उसमें एक प्रश्नावली बनाई गई है पीछे, अभी देखना, देखो 15-20 मिनट रोक ले एक बार। रामायण शाला का एक बनाई गई होती है पीछे। अगर कभी किसी दुविधा में पड़ जाओ तो उसमें उसके नियम लिखे हैं, उसमें उसको आजमाने का तरीका लिखा है। आप उसमें जैसे जैसे आप उसको ढूंढेंगे तो लास्ट में जब आपके जो वर्ड्स इकट्ठा होंगे, जो शब्द आपके इकट्ठा होंगे, उनसे एक चौपाई बनेगी। और मैं इस बात का दावा करता हूं कि आपकी चौपाई, आपके प्रश्न का उत्तर ही वही चौपाई होगी। या प्रूफ करेंगे? मैं प्रूफ कर सकता हूं, आपके प्रश्न का उत्तर वो चौपाई होगी। चलिए, मैं इस बारे में आपसे अभी और बात करूंगा। अब मैं चाहता हूं कि वो वृक्ष, उसके दर्शन आप उस, और जिस वृक्ष के बारे में आपने अभी कहानी बताई कि उसके पेड़ों में छेद मिलता है पत्तियों में, और वो मैं देखना चाहता हूं आपके साथ। जितनी मोटाई ये है इसकी, इतना मोटा वृक्ष ये जमीन में है। यानी हम क्या होता था, 1100 किले समझते हैं? जमीन की जो, हाँ, जमीन 1100 किले का ढलान इधर होता था, यानी 1100 किले का ढलान। 1 किले में 4800 गज होता था, उसका ढलान इधर होता था, उसके जोड़ के किनारे पेड़ होता था। तो हम 19 फुट मिट्टी डालते डालते भर्ती करते हम ऊपर आ गए। लेकिन ये हमने मोटाई इसलिए रखी है कि इतना मोटा पेड़ ये हम लोगों ने देखा है। 4.5 किलोमीटर दूर से पेड़ दिखता था। आप अभी आए होंगे तो आपने पक्की सड़क से नीचे कच्ची सड़क पे होते होंगे, तो वहाँ से पेड़ दिखता था। वहाँ इस पेड़ को टारगेट करके यहाँ आया जाता था कि वहाँ जाना है। अच्छा, इस एरिया में इससे बड़ा पेड़ नहीं था। तो मुझे लग रहा है ये जो ये टूट गया है ये वाला। ये आज से 12 साल पहले ये ज़मीन है सेम की। सेम मतलब जहाँ वाटर लेवल ऊपर होता है, तो यहाँ 1.5 फुट आप खोदेंगे तो पानी निकल आएगा। अच्छा, पूरे 1 फुट, हाँ, नहीं पूरे गाँव में नहीं, इस ज़मीन में। अच्छा, इस जमीन। हाँ, 1 फुट 1.5 फुट पे पानी है। तो जिसकी वजह से देखो इतना 5000 साल पुराना, 5500 साल पुराना पेड़ है, तो उसकी जड़ें गल गई और प्रकृति की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया, गिर गया। लेकिन ये इसी की डाली है जो इसके बराबर से चल रही है। अच्छा, इनकी जड़ मुझे लग रहा है एक ही है। एक ही जड़ है, मतलब ये इसी पेड़ की डाली है, बस इसको सीधा किया गया है। क्योंकि देखो जिस पेड़ के नीचे राजा परीक्षित को कथा सुनाई गई सुखदेव मुनि द्वारा, वो पेड़ कितनी पीढ़ियों में आज चल रहा है।
उसी तरह इस पेड़ की भी पीढ़ियाँ हैं, लेकिन हम जान नहीं सकते कितनी पीढ़ियाँ हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। 1970 में यहाँ श्याम बहादुर जी महाराज आए, जो श्याम बाबा के सबसे अनन्य भक्त हुए, जिनसे बाबा आमने सामने बैठकर बात किया करते थे। 1970 में वो आए। हाँ जी, वो आए यहाँ। सबसे पहले उनके साथ श्री चंद जी शर्मा डुगराना वाले, उन्होंने इस पेड़ की खोज की। इस पेड़ की पूजा तो हजारों साल से हो रही थी, लेकिन उन्होंने ये खोज की कि ये वही पेड़ है, महाभारत के समय का महाभारत के समय का पेड़ है, कि बर्बरीक ने इस पेड़ पे परीक्षा दी। अब इसमें छेद होते हैं, तो छेद होते हैं 3 तरीके के, गोल, तिकोना और जाली वाला। अगर गोल छेद एक बार आता है तो सारे पत्तों में गोल छेद मिलेगा। जाली वाला छेद अगर आए तो सारे पत्तों में जाली वाला, और तिकोना छेद अगर आता है सारे पत्तों में तिकोना। वो छेद कब आता है? छेद चलता है 12 महीने रहता है। अभी होगा इसमें? अब जैसे ही जाली वाला छेद पिछले सीजन चल रहा था, तो अब ये चेंज हो रहा है। जाली वाला होने की बजाय अब ये तिकोना आ रहा है। उस पत्ते में आप देखो कि तिकोना छेद चल पड़ा है, वो देखो। ये बिल्कुल तीर के आकार का है। तीर के आकार का। हाँ, मैं इस वाले पे देख पा रहा हूँ, ये जो हवा में वो हो रहा है। इसी तरह जो पत्ते इसके साफ हैं, सभी पत्तों में छेद हो जाएगा धीरे 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 धीरे, जब जिस पत्ते का जब समय आएगा, सब में छेद समय के अनुसार। क्योंकि बर्बरी के आने से पहले पत्ते फ्रेश थे, साफ थे, बाद में छेद हुआ ना। वही प्रोसीजर आज भी है, पहले पत्ता साफ आता है, बाद में छेद होता है। लेकिन छेद सब में होगा? छेद सब में होगा, ये कंफर्म। जो ये बड़ा पेड़ था, उसकी महिमा तो ये थी कि आप साबुत पत्ता अगर कोई नीचे गिर गया टूट के, तोड़ने तो हम देते नहीं, ना तोड़ते हैं। अगर साबुत पत्ता कोई नीचे गिर गया, आप ले जाओ किसी पुराण में, किसी किताब में, हमारे किसी धार्मिक नॉवल में उसको रखोगे, तो वहाँ रखे रखे भी छेद होता था। उस अगर सही पत्ता गया उसमें भी छेद हो जाएगा। तो ये देखिए, ये इसी पेड़ की महत्वता के बारे में मैंने सुना था, और हो सकता है कि आपको कैमरे पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ इनके बहुत सारे पत्ते ऐसे हैं जिसमें तिकोने आकार के छेद है। वास्तव में तिकोने आकार के इसमें छेद बने हुए हैं, और बहुत सारे सही भी हैं। तो जिस तरह बताया कि वो फ्रेश पत्ता होता है, लेकिन अगर छेद एक तरह से शुरू होते हैं, उसके बाद में फिर उसी शेप में 3 तरह से होते हैं। गोल होता है, तिकोना होता है, फिर उसके बाद में जालीदार होता है। तो ये ऐसा दावा किया जा रहा है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि महाभारत के समय का ये पेड़ है और इसकी महत्वता ये है। अब हम उस मंदिर के पास, अब उस मूर्ति पे जाएंगे जिसके बारे में अभी दावा किया कि उनके पसीना आता है, उनके एक्सप्रेशन बदलते हैं, कैसे 1973 में जिस दिन मूर्ति मिली, किस तरह इसकी स्थापना की गई, अब मूर्ति कहाँ पर है, हम इनसे अभी बात करेंगे और कोशिश करेंगे, इनसे अनुरोध करेंगे कि चूँकि ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप विश्वास करते हैं तो आप पता होना चाहिए कि दरअसल इनकी सच्चाई क्या है, कैसे ये मूर्ति मिली और फिर क्या इनकी महत्वता। तो सबसे पहले हम, ये बाबा श्याम का वो स्वरूप है जो यहाँ प्रकट हुआ, जो मेरे दादाजी ने 1973 में यहाँ से प्रकट किया। जो ये स्वरूप है, ये है सांवले स्वरूप में। बाबा की प्रतिमाएं कहीं भी होंगी, सांवले स्वरूप में होंगी। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे सनातन में जितनी प्रतिमाएं प्रकट हैं, या तो काली होंगी या भूरी होंगी, क्योंकि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, आप देख सकते हो, या तो काला होगा या भूरा होगा। हमारी जितनी भी ऐतिहासिक प्रतिमाएं हैं जो स्वयंभू प्रकट हैं, जिसको किसी ने नहीं बनाया, वो खुद ब खुद आकृति लेके प्रकट हुई हैं। तो जी हम बाबा का शीश देख रहे हैं। शीश इनका मतलब यही मिला, यही प्रतिमा मिली, यही प्रकट हुई थी इसी जगह पे। ये हवन कुंड बनाया हुआ है। ये हवन कुंड इसलिए बनाया हुआ कि बाबा यहाँ से 7 फुट नीचे और 11 फुट ऐसे प्रकट हुए। अच्छा, ये हवन कुंड है की समाधि है। अच्छा, ये उन्होंने शीश प्रकट किया, ये उनकी समाधि है। और यहाँ पे वो बाबा की मूर्ति मिली। कितनी, क्या आप बता रहे हैं? 7 फीट ऐसे और 11 फीट ऐसे। शीश इतना बड़ा था? नहीं, गहराई इतनी है जगह के खोदने में। अच्छा, खोदने पे इतने। और किसने खुदाई शुरू की, मतलब किसको गाँव के लोग थे यहाँ के। और मेरे दादाजी थे, क्योंकि देखो जब दादाजी यहाँ आए तो लोग यूँ कहते कि रोज़ कोई ना कोई हमें परेशान करने यहाँ आता है, लेकिन कोई करता कुछ नहीं। दादाजी ने ये कहा था कि यहाँ ये प्राचीन कुआं है, महाभारत के समय का है कुआं जो पीछे है, ये आपके पीछे जो कुआं है, इसको ढका हुआ है क्योंकि ये जर्जर अवस्था में है। अच्छा, ये महाभारत के समय का कुआं है, इसमें पानी होगा? पानी है, आप 4 फीट ऊपर ही पानी है इसमें,
मतलब ऊपर से 4-5 फीट ही खाली है। अच्छा, आपने पूरा इसको कवर किया हुआ है ताकि कोई गिरे ना, कोई दर्शन। अभी जैसे मंदिर में रेनोवेशन का काम चल रहा है तो उसकी रिपेयरिंग भी उस समय करवाएंगे, क्योंकि पहले ज़मीन थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। हमारा 50 साल से केस चल रहा था। पहले लेटर 1972 में दिल्ली सरकार को लिखा गया, 1973 में सॉरी, दिल्ली सरकार को लिखा गया। उसके बाद से ये कंटिन्यू 50 ईयर्स चलता रहा। और उसके बाद पिछले साल खट्टर सरकार ने ये ज़मीन मंदिर को दे दी थी, जिसके 41,62,60,000 रुपये शाम भक्तों ने मिलकर पे किए। उसके बाद ये मंदिर ज़मीन के। अच्छा, 41 लाख रुपए। और मंदिर में कितनी ज़मीन है? 1 एकड़। 1 एकड़। तो उसी में आप अच्छा, ये कांवड़ रखी है? नहीं, ये सिर्फ जन्माष्टमी पे ही बनाया जाता है। अच्छा, जन्माष्टमी में सजावट के लिए, जैसे भगवान शंकर के अनेक झांकियाँ, मतलब जितने भी। हाँ, ये शिला है, वो देखो सामने, ये शिला है। हाँ। ये शिला वो शिला है जिसपे बाबा के घोड़े का पहला पाँव यहाँ रखा गया। आप देख सकते हैं ऊपर घोड़े के पाँव का निशान बना हुआ है। ये प्रतिमा ये कहाँ से मिली? ये यहाँ से 6 किलोमीटर दूर आगे बीहड़ जंगल में थी, तो बाबा का आदेश हुआ कि भी मेरी शिला वहाँ है और मेरी शिला को लेके आओ। तो जितनी आपको ऊपर दिख रही है उतनी ज़मीन के नीचे है। जब इसको शिला को लेने गए वहाँ से, तो जेसीबी बकेट के हुक तोड़ दिए थे, उठा नहीं था। जब माफ़ी मांगी कि बाबा हमारी क्षमता नहीं है, हम आपको ले जाएं, लेकिन आप चलो, तो गुरुजी का मतलब गुरुजी से उस समय कांटेक्ट हुआ। तो गुरुजी ने ये कहा कि पहले किसी को लेने जाते हैं तो उसको बुलावा दे के आते हैं कि कल हम आपको लेने आएंगे, तो आपको चलना है। तो अगले दिन चाचा जी जो हमारे पहले यहाँ से वार थे, तो वो गए, उन्होंने बाबा से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आपने चलना है तो आप चल सकते हैं, अन्यथा हमारी क्षमता नहीं है कि हम ले जाएं। अगले दिन लेकर के आए 2 व्यक्ति, चाचा जी और एक सेवादार, टूटे हुए चेसी के स्कूटर पे शिला यूं की उठा के ले गए। और या इसने 2 जेसीबी के बकेट उतार दिए थे, उठे नहीं। आज भी घोड़े के भागने की आवाज़ यहाँ सुनाई देती है शिला पे, किसी भी वक्त को सुनाई देगी। ऐसा नहीं है कि हमें ही सुनाई देगी। आप दर्शन करने जा रहे हैं, मन साफ है, आपका मतलब ये रहता है कि हाँ बाबा, तो ये मतलब इसमें से घोड़े के भागने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे घोड़ा चलता है इसके आसपास भी जाओगे तब भी सुनाई देती है, मगर अगर बस वो है कि उसकी मर्जी हो। हाँ, तो ये एक बार महाराज जी मूर्ति के पास हम लोग आते हैं। ये जो इनका स्वरूप है, ये शीश है, इनके नीचे के जहाँ के नीचे जो है उसको बोला जाता है विग्रह। घोड़ी बनाई जाती है, मतलब एक सुटेबल, जैसे कि हम चौकड़ी मार के बैठते हैं, उस आसन में बाबा बैठे होते हैं, उस आसन में। और इन जो प्रतिमा मिली थी वो यहाँ तक की थी? नहीं, सिर्फ शीश है। सिर्फ शीश? अच्छा, शीश। बाबा की प्रतिमाएं कहीं भी हैं, जहाँ भी है शीश ही है। अच्छा, कहा ये जाता है एक हम बर्बरीक, चूँकि 3 बाढ़ थे इनके पास, वो कहानी क्या है, कहती है? बताएंगे, वो कहानी उधर ही आ जाता है। जो अभी आपने पूछा कि भी जो इनके 3 बाण की कहानी है, वो कुछ इस तरह है कि भीम के बेटे का है, मैंने पोते नहीं कहा, मैं भीम का बेटा कहता हूँ श्याम जी को। भीम के बेटे तो घटोत्कच? भीम के बेटे ही बर्बरीक हैं, घटोत्कच भी भीम का बेटा है। बर्बरीक 2 हुए, एक पोता एक पूत, हरे का साथी बनाए ला भीम का पूत। बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी। हमने तो बर्बरीक को बिल्कुल सुना, लेकिन आप क्या बर्बरीक शब्द का मतलब जानते हैं? बर्बरीक का मतलब क्या है? क्यों नाम बर्बरीक रखा गया? बर्बरीक नाम इसलिए रखा गया, लोग कहते हैं कि घुंघराले वालों की वजह से बर्बरीक नाम रखा गया। नहीं, बर्बरीक नाम इसलिए लिखा गया कि छोटे से उस बालक की महिमा बड़ी महान, शेरों के संग खेल रचाए वो बालक नादान। शेरों के साथ खेलते थे बाबा बचपन में। और जब नारद जी ने और एलवती ने देखा कि लाला शेर पे चढ़ा हुआ और शेर तेज से दबा हुआ है, तब बर्बरीक मुख से नाम लिया है। बर्बरीक का मतलब है बर्बर, यानी बब्बर शेर, और रीक उसके तेज को दबा देने वाला, उसके तेज का पतन कर देने वाला। आप खाटू श्याम जी जाएंगे, यहाँ बाबा बैठे हैं, आप जब तिलक छापा जब बाबा को हुआ होता है, जब आप दर्शन करें, एक टक देखें, ऐसा लगता है जैसे बब्बर शेर का बच्चा सामने बैठा है। उनके चेहरे पे जो तेज है वो बब्बर शेर से भी ज्यादा है। अब मैंने कहा कि एलवती का लाल, भीम का बेटा,
तो सबसे बड़े भक्त हुए श्याम बहादुर जी महाराज बाबा के। वो हमेशा कहते थे पीला पीला काई करो सहेलो रे, ये तो राजा भीमसेन को लाल। लाल का मतलब बेटा। अब आपने कहा घटोत्कच का बेटा, तो घटोत्कच जाति से क्या था? राक्षस। उनकी माई मुर्वी दत्ते की बहन क्या हुई? राक्षसी। उनसे संतान उत्पन्न होगी, वो क्या हुई? राक्षस। और आप कहते हैं कि घटोत्कच का बेटा बर्बरीक, सूर्यदय नाम था उसका नाम बर्बरीक इसलिए कहा गया क्योंकि उसके घूंघर वाले बाल थे। लेकिन जिस श्याम जी की हम पूजा करते हैं वो भीम के बेटे हैं, एलवती के लाल है, ना कि मोरवी का लाल। स्कंद पुराण में एक चैप्टर है कुमारिका खंड के अंदर, बर्बरीक का वध का मतलब क्या होता है? मर्डर, हत्या। तो आप दानी कैसे कह रहे हो? दान तो वो होना जो स्वेच्छा से दिया जाए। तो भीम के बेटे और एलवती के लाल ने शीश का दान दिया। एक हाथ से ऋकेश को और दूजे पकड़ी कटार, श्री कृष्ण के हाथ में दीना दर से शीश उतार। आपकी जेब में 100 रुपए का नोट है, मैं निकाल लूं तो दान हुआ या लूटपाट हुई? लूटपाट। और भगवान कृष्ण ने घटोत्कच के बेटे सूर्यदेव, मैं बर्बरीक नहीं कहता कभी उसको, सूर्यदेव कहता हूँ, सूर्यदेव का सर चक्र से काट दिया, तो वो दान हुआ या मर्डर हुआ? दान कैसे हुआ? चक्र से काटा गया। चक्र से काटा गया, अपने हाथ से काटा ना। सूर्यदेव ने घटोत्कच के बेटे ने भगवान को घमंड में कुछ ऐसी बातें कही कि मैं कर दूंगा, मुझसे ऊपर कोई नहीं है करने वाला। तो मैं तो भगवान कृष्ण ही थे और वही हैं और वही रहेंगे। तो भगवान ने जब कुपित होकर के उसका सर चक्र से काट दिया तो मर्डर हो गया ना साहब, कैसे दान कह सकते हो? लेकिन भीम के बेटे एक अखंड ज्योति की कथा है जो हमारे गुरु महाराज श्री चंद्र शर्मा ने लिखी है। उसमें पूरा वर्णन बाबा के बारे में है। संजय मित्तल जी ने उसको गाया है और भी अन्य कलाकारों ने गाया है उसको। उसमें पूरा जीवन चरित्र बाबा का है कि बाबा का जन्म वो बताते हैं पंचवटी के पास हुआ, नासिक पंचवटी। वहाँ पे आज भी एलवती और बर्बरीक का मंदिर है। आदिवासी वहाँ पूजा करते हैं। काले पाषाण की मूर्ति है, बर्बरीक की गोदी में, सॉरी एलवती की गोदी में बर्बरीक बैठा हुआ है। वो मंदिर आज भी है। रेडियो राडार कुछ काम नहीं करता। गुरुजी कहते हैं कि मैं 2 बार वहाँ दर्शन के लिए गया हूँ। अच्छा, अभी भी कोई जाना चाहे तो जा सकता है? अब जाना चाहे तो ढूंढ के जा सकता है। गुरुजी इतने वृद्धावस्था में हुए क्योंकि उनकी उम्र जो है 100 साल के आसपास हो चुकी है। तो वो अब जाने का सामर्थ्य नहीं है वहाँ तक। अब रही बात 3 बाण की, तो जब एलवती ने बर्बरीक को क्षत्रिय धर्म की शिक्षा दी तो उन्होंने बताया, उन्होंने क्या हुआ, एक बार भील देखा जंगल में और भील के पास थे तीर। तो बर्बरीक ने पूछा माँ ये क्या है? तो बताया कि ये धनुष बाण है। बोले मुझे भी चाहिए। तो मुझे चाहिए तो फिर तपस्या करो। तपस्या की तो अग्निदेव से धनुष मिला। तो अग्निदेव ने कहा कि जल नहीं सकता, गल नहीं सकता, किसी आपदा से टल नहीं सकता। बर्बरीक ने कहा धनुष तो दे दिया, बाण। बोला सुन रहे मेरे बालक भोले, इसके बाण रखते हैं भोले। शंकर की तपस्या की तो शंकर जी ने 3 बाण दिए। अजय अमोघ 3 बाण थे, वो दिए। तो उनसे कहा कि जब भी उठेंगे हार के पक्ष में उठेंगे। तो हारी का साथ दोगे तो इन 3 बाणों को मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है। अब जब युद्ध का समय आया तो नारद जी ने कहा कि क्योंकि नारद जी को ये पता था कि जिस दल में कृष्ण जी खड़े हैं वहाँ कभी हार नहीं होगी। अगर हार हो जाती है तो कृष्ण जी की प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी, धर्म पे अधर्म की विजय हो जाएगी। फिर कृष्ण जी जिसके साथ खड़े हैं उसकी हार होगी तो फिर क्या कृष्ण जी। अब नारद जी ने सोचा कि भक्त से भगवान को लड़ाया जाए, भगवान की भी परीक्षा ली जाए और भक्त की भी ली जाए। ये अपनी निष्ठा पे कहाँ तक पक्का है, क्योंकि जब ये युद्ध में जाएगा तो कौरव पांडव युद्ध लड़ेंगे। पांडव हारेंगे तो ये क्या पांडवों को छोड़ के, क्योंकि पांडव पुत्र है ना, भीम का पुत्र है, तो क्या ये पांडवों को छोड़ के कौरवों का साथ देगा? और कौरवों का साथ देगा तो पांडव हारेंगे। पांडव हारेंगे तो धर्म पे धर्म की विजय हो जाएगी। तो नारद जी ने कहा कि भाई युद्ध हो रहा है, तुम नहीं जाओगे? तो बर्बरीक ने अपनी माँ एलवती से कहा कि मैं युद्ध में जाना चाहता हूँ ऐसे ऐसे। तो एलवती ने कहा कि ठीक है। विजय तिलक कर दिया मस्तक पे बर्बरीक के और एक कटार और दी साथ में। उसके बाद जब बर्बरीक यहाँ आए तो यहाँ ब्राह्मण का रूप बनाकर कृष्ण जी ने बर्बरीक को रोक लिया, परीक्षा ली। उसके बाद परीक्षा लेने के बाद यहाँ विष्णु रूप दिखाया उस ब्राह्मण से, क्योंकि बर्बरीक ने कहा कि साधारण ब्राह्मण मेरी परीक्षा नहीं ले सकता, आप अपना असली स्वरूप मुझे दिखाओ।
तब भगवान विष्णु का स्वरूप दिखाया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मांग बर्बरीक क्या मांगता है, तो बोला आप क्या दे सकते हो। अब विष्णु भगवान सोचते हैं कि मैं 3 लोक का मालिक हूँ, उसके सामने खड़ा हूँ और ये कह रहे हैं आप दे क्या सकते हो। तो कहते हैं कि मांग कुछ। तो बोला देखो एक वीर के लिए कुछ चीज़ें पर्याप्त होती हैं, बलियों में बलवान मेरे पिता भीमसेन की वजह से हूँ, ठीक है जी। और दिग्विजयी मेरे को भगवान शंकर ने 3 अमोघ तीर दे करके बनाया हुआ है। और अजर अमर मैंने नाना वासुकी नाग की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने अमृत कुंड से अमृत पिलाया। तो कुछ नहीं बोले, फिर भी मांग। तो वो कहते हैं कि ये श्याम रूप दे दो मुझको, ये रूप मैंने बन भाया, तुम जैसा मर्जी रूप धरो हुआ जब तुम्हारी माया। वो सांवला रूप ले लिया। उसके बाद बोले और मांग। तो बोले मैं ये मांगता हूँ कि मैं आपके दरबार दर्शन देने नहीं जाऊँगा, करने नहीं जाऊँगा, आप मेरे दरबार आके मुझे दर्शन दोगे, मेरी भक्ति का यही फल मुझे चाहिए। तो आज भी खाटू में ऐसा होता है कि संध्या आरती के समय मंदिर के शिखर के ऊपर एक अजीब सा तारा मंडल बनता है, जिसमें जितने देवता हैं, गंधर्व है, किन्नर हैं, सुर हैं, वो सब बाबा की हाजिरी बढ़ने खाटू में आते हैं, क्योंकि साक्षात नारायण स्वरूप है। विष्णु जी में, कृष्ण जी में और श्याम जी में कोई फर्क नहीं। उसके बाद युद्ध में गए तो बर्बरीक से पूछा गया कि कहाँ से आए हो। तो बर्बरीक ने बताया कि पांडव कुल का लाल हूँ, बर्बरीक मेरा नाम। अब कृष्ण जी मतलब पांडवों में लहर दौड़ गई खुशी की कि बर्बरीक आया है। लेकिन बर्बरीक ने तो एक ही बात में उनको सबको दिखा दिया। बोले क्या करेगा, बोले हार के पक्ष में लड़ूंगा जी, मैं तो पहले युद्ध देखूंगा, जो हारेगा उसके पक्ष में लड़ूंगा। कृष्ण जी को तो मुश्किल हो गई सारी बात कि अगर ये हार के पक्ष में लड़ेगा तो कौरव हारेंगे और कौरवों को जिता देगा। तो फिर कृष्ण जी ने एक चाल चली कि बर्बरीक ये भूमि, ये रणभूमि एक वीर के शीश का दान मांगती है, तभी पांडव विजयी हो सकते हैं। कि शीश के दान की भेंट चढ़ाओ, हे पांडव तुम विजयी हो जाओ। अब बर्बरीक कहता है ठीक है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि शीश का दान तो 3 ही जने दे सकते हैं, तू, मैं, अर्जुन। फिर बर्बरीक कहता है कि अगर अर्जुन ने अगर शीश का दान कर दिया, मेरे चाचा ने मेरे होते हुए शीश का दान कर दिया, तो मेरा जीना बेकार है। और आपने शीश का दान किया तो प्रभु पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। और सुनो विधाता, मैं दे दूंगा अपने शीश का दान। उछल कूद कर आ गए हलवती के लाल के, सुनो विधाता मैं दे दूंगा अपने शीश का दान। एक हाथ श्रीकेश को और दूजे पकड़े कटार, श्री कृष्ण के हाथ में नदर से शीश उतार। उन्होंने इस तरह अपना शीश का दान कर दिया, चक्कर से नहीं काटा गया। दूसरी बात, आलू सिंह जी महाराज श्याम बहादुर जी के शिष्य हैं, श्याम जी के प्रथम प्रचारक हुए। उन्होंने गाया, वो आ गया खाटू वाला भीमसेन के पुत्र लाडले हलवती के लाला। अगर मोरबी का लाल लिखवाते तो फिर तो घटोत्कच का नाम आना था ना, फिर मोरबी का नाम लिखवाया जाता। ये पूरी कहानी इस मंदिर की, इस मंदिर के बारे में, बर्बरीक के बारे में और बाबा खाटू श्याम के बारे में। इसीलिए मुझे लगता है जो हम अधिकतर सभी गाड़ियों में देखते हैं, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, वो इसी से ये का एक बनाया गया और हम देखते बहुत जगहों पर वो ऐसा लिखा भी होता है। अच्छा महाराज जी, आपके पास इस पेड़ को का कोई ऐसा पुराना अति प्राचीन पत्ता, जैसे आप दावा कर रहे थे कि वो अगर आप उठा के उसको रख लेते हैं तो वैसा का वैसा ही रहता था, आपके पास होगा? 52 साल पुराना पत्ता भी है, 40 साल पुराना पत्ता भी है, 38 साल पुराना पत्ता भी है, 30 आपने वो रख रखे हैं? हाँ, हमारे पास रखे हैं, मेरे पिताजी ने संग्रह करके रखे हैं। 51 साल 52 साल पुराना पत्ता जो है वो मेरे ताऊ जी के दोस्त हैं रामशरण सिंगल हिसार में, उन्होंने मुझे दिया कि भाई ये पत्ता रखो। हम देख सकते हैं उसको? दिखा सकते हैं। इस पेड़ का 52 साल पुराना पत्ता है। ये 52 साल पुराना पत्ता है ये। तो आप इसमें कुछ केमिकल वगैरह? कुछ भी नहीं है, आप हाथ लगा, आप देख लो। अभी मैंने क्या कहा, केमिकल का तो यूज ही नहीं करना है ना, साइंस। नहीं, बहुत सारी चीज़ों का अगर हम केमिकल से सेव करके रख सकते हैं। केमिकल नहीं है, इसीलिए ही खुला रखा गया है कि हम ना तो इसको लेमिनेशन करवाने, अब शायद हो सकता है कि ज़रूरत पड़े, क्योंकि जैसे हम बार बार उठाते हैं तो ये फ्लेक्सिबल है। आज इसी पेड़ का पत्ता आप ऐसे फ्लेक्सिबल है। 52 साल पहले का इसी पुस्तक में ऐसा रखे रहते हैं आप? दिखाते भी इसी पुस्तक से। ये कोई 20 से 25 साल पुराना है, मेरा खुद का रखा हुआ। ये आपने खुद रखा था? इसमें भी छेद वही?
30-35 साल पुराना पत्ता होगा। ये भी 30-35 साल। जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक डाली में 3 पत्ते होते हैं और एक में जहाँ छेद होगा दूसरे में भी वहीं होगा, तीसरे में नहीं। हाँ, आपने शुरुआत में मुझे बताया था कि एक डाली में 3 अगर हैं तो एक ही जगह बिल्कुल बराबर उसकी मीटर पे वो छेद होगा। और ये बिल्कुल मैं देख सकता हूँ सामने। ये कितने साल पुराने? 25 से 30 साल पुराने। देखिए ये होता है कि कभी कभी अभी रुको, अभी ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है। ये 31 साल पुराना पत्ता है। ओ भाई, 31 साल पुराना ये पत्ता। आपको इतने छोटे? मैंने क्या कहा, अभी रुको, ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है। देखो इसमें दो छेद एक साथ हैं। हाँ हाँ गोल है हाँ और जाली वाला है। हाँ दूसरा तीसरा मोरपंखी में है। अब इस हाँ। पत्ते को देखें तो मोरपंखी दिखती है क्योंकि बाबा को मोर छड़ी अति प्रिय है। मोर छड़ी का जादू निराला, जिसको था मैं हटो। ये पत्ते आपको मिले कैसे? ये भी 51 साल पुराना होता है। ये पत्ते जैसे बाबूजी ने रखा संभाल के, उन्होंने बताया भी इतने साल पुराना पत्ता है, इसको रखना संभाल के, आगे कभी देखने के लिए काम आएगा कि पुराने पत्ते हमारे पास हैं। मतलब जो चीज़ें हम यहाँ पर सुन रहे हैं, सुनने के साथ साथ उसका प्रमाण सहित जो देख रहे हैं, जो ये पत्ते। बड़ी बात बताता हूँ, मंदिर में कोई स्थायी गेट नहीं है, कोई स्थायी गेट नहीं है। आपको दिखा कहीं? मैं जो आया हूँ जहाँ से ये पुल जैसा बना है, वो छोड़ो, अब मंदिर की चार दीवारी में देखो ना, अच्छा, कोई स्थायी मंदिर की इसमें। कोई स्थायी गेट नहीं है ना। नहीं है। नहीं है। और जो गेट बना भी था पहले, वो भी कोई स्थायी तरीके से नहीं था। लेकिन मैं एक बात का दावा करता हूँ कि चोर चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि इस मंदिर की रखवाली खुद पहरेदार, वो जो शिला दिखाई थी ना घोड़े वाले बाबा, वो करते हैं। अगर आप बुरी नियति से यहाँ आ भी जाओगे तो भी परिणाम अच्छा नहीं होगा। आज से 25-30-20 साल पहले ऐसा हुआ था कि पीछे बस्ती के 3-4 लड़के रात को घंटी उतारने मंदिर के आए, अंधे हो गए, नहीं दिखा। सुबह गांव वालों ने कहा भाई ऐसा ऐसा, तो माफ़ी मांगो। तो आज भी उन्हें दिखता नहीं है, लेकिन कम दिखता है, बहुत कम दिखता है। माफ़ी मांगने से बाबा ने इतना तो तरस कर दिया कि भाई हाँ, क्या गलती हो गई, गलती हो गई, माफ़ कर दो। उसके बाद दूसरा परिणाम हुआ, ऐसे ही एक व्यक्ति रात को आता है, भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे। कर लो यार, कर क्या सकते हो? जब तक वो बैठा है जब तक कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने इस मंदिर को तुड़वाने के लिए, पहले तो गवर्नमेंट ज़मीन पे था ना, बेच दिए। यहाँ फार्म के ऑफिसर, राजकीय पशुधन फार्म, सॉरी बेड फार्म के, केंद्रीय बेड फार्म के अंडर में थी ज़मीन, तो वहाँ के कुछ ऑफिसर्स आए, देखो वो भी मजबूर थे, उनकी नौकरी थी। तो तोड़ने के लिए, जैसे ये चार दीवारी जो पहले वाली थी, उसको जब फीता लगाया गया मापने के लिए, कि रिपोर्टिंग करने के लिए भी मंदिर कितने जगह में मंदिर ने कब्जा कर रखा है, तो उन चारों लोगों को एक आवाज़ सुनाई देती है कि इसको छोड़ दे, यहाँ से बाहर जो मर्जी कर ले। अब वो चारों एक दूसरे का मुंह देखते हैं, रोक लो भाई 10 मिनट और। तो वो एक दूसरे का मुंह देखते हैं, कैसा? बोला आपने कुछ सुना? बोला हाँ। बोला आपने कुछ सुना? बोला हाँ। वो जाते हैं चारों के चारों अपने बाबू के पास, वो कहते हैं कि जी आप नौकरी से निकाल दो, लेकिन हम मंदिर तोड़ने दोबारा नहीं जाएंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। और सब इससे बड़ा चमत्कार, आज से 3 साल पहले मुकेश सोनी, MK सोनी हिसार में रहते हैं, आज भी है, जिंदा है, मर गया था, डेड। 47 मिनट उसका हार्ट बंद, डॉक्टरों ने कह दिया कि डेड है, ख़त्म है।
यहाँ जो मैंने बताया था कि हथेली पे जो जोत लगती है 11 दिन की, उस दौरान में तो यहाँ से ही वो दर्शन करके गया। उसको प्रसाद के लिए पूछा गया तो उसने मना कर दिया नहीं, और वहाँ ऑटो मार्केट में जाके छोले कुलचे खाए, लेमन पिए। 15-20 मिनट बाद उसको दिक्कत हुई, हार्ट फेल हो गया। उसके बड़ा भाई है, छोटा भाई है राजू सोनी, उसका बाबा से अटूट प्रेम था। उसके पिताजी बाबा को नहीं मानते थे कभी भी। क्या श्याम बाबा, वो खाटू जाते थे, गालियाँ निकालते थे उनको, क्या करोगे श्याम बाबा खाने को दे देगा क्या, काम धंधा छोड़ के जाते हो, 2-2 3-3 दिन जाते हो। तो उस दिन वो लोग कहते हैं कि भाई ये मर गया है, लेकिन राजू सोनी कहता है कि जिंदा है। डॉक्टर कहते हैं यार तू पागल हो गया, तेरा भाई है तो ठीक है, मतलब तू भावुक हो रहा है। बोला नहीं, बोला मेरा विश्वास है ये जिंदा है, वो आएगा। आज भी उसकी वीडियोज़ पहले वाली मेरे फ़ोन में थी, अब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर कोई संपर्क करना चाहे तो मुकेश सोनी हिसार में बात कर सकता है उससे अभी भी। आज भी डॉक्टर कहते हैं यहाँ जो उस पर आदेश हुआ था कि कल शाम को उठेगा, यहाँ से जल दिया गया बाबा के स्नान का, छीटा लगा। बाबू जी ने ये बात लिख के दी, क्योंकि उन 11 दिनों में मौन व्रत होता है, तो लिख के दी कल शाम को 4:30 बजे उठेगा, चाय मांगेगा। ऐसा हुआ। हॉस्पिटल के जितने कर्मचारी हैं वो एक बात कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में दवाइयों की बदबू नहीं थी, इत्र की खुशबू थी। उसकी बुआ कहती है कि मैंने ये स्वरूप जो बाबा के अंदर है, बोले इस दाढ़ी वाले बाबा को इसके सिराने खड़ा देखा है। तो मैं कहता हूँ वही आलू सिंह जी महाराज कहते थे, और वही मैं बताता हूँ लोगों को, कहते थे आलू सिंह जी प्रभु का सच्चा दरबार है, जो निश्चय मन से जावे उसका ही बेड़ा। तो अगर निश्चय मन में होगा तो वो बेड़ा पार करने में पीछे नहीं हटेगा। इस कलयुग में इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता साहब। जिंदा है अभी लड़का, गाता है, भजन गाता है। बहुत 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 धन्यवाद हमारे साथ आपने इस पूरी बातचीत करने के लिए, और ये जो आपने दिखाया यह अद्भुत, अविश्वसनीय। आप इस पे तमाम तरीके के सवाल भी उठा सकते हैं, आप इसमें तमाम तरीके के अपने अंधविश्वास कह दीजिए, विश्वास कह लीजिए, लेकिन जो चीज़ हमने देखी यहाँ पर, जिस तरह से पेड़ के पत्तों को देखा गया, वास्तव में कुछ तो यहाँ पर एक ऐसी शक्ति, कोई ऐसा वास है, या कुछ जो भी आप कहें उसको साइंस की नज़र से अगर आप देखें तो आप उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो भी है हमने देखा, हमने जो सुना था वही आके हमने यहाँ पर देखा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मेरे सहयोगी रोहित अत्री के साथ मैं विनीत त्रिपाठी, हिसार, हरियाणा।